हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटनायक जीएस क्लासेस में। मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम का अभी तक पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया हूं। आज मैंने चौथा पार्ट अपलोड करने के लिए स्टार्ट किया है और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम 2024 का ये जो है, जो आपकी बीपीएससी आगामी बीपीएससी की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन से कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की अपनी रिपोर्ट किसको दी थी? तो द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तुत की है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामनाथ कोविंद के ही टाइम में एक राष्ट्र एक चुनाव पर मुहर लगी थी। अब देखिए, इस समिति ने पहले कदम के रूप में अभी बात हो गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की है, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी करवाने की सिफारिश की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में आपका जो पंचायत और वार्ड पार्षद का चुनाव होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि अभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव में सबसे पहले कौन से चुनाव को करवाने का बात किया जा रहा है। तो लोकसभा एंड राज्य विधानसभा को साथ में, और जिसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय चुनाव को भी करवाया जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन ये आता है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हज सुविधा ऐप और हज गाइड लॉन्च किया है। देखिए ये पहले का करंट अफेयर है, मतलब मार्च अप्रैल का करंट अफेयर है, जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले का है ये है। लेकिन ये 2024 के करंट में आती है, इसलिए यहाँ पर आप अगर देखना चाहेंगे तो हज सुविधा ऐप के बारे में पूछेगा। तो स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं इरेडा के बारे में। तो इरेडा ने 11 मार्च 2024 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा का 38वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्घाटन उड़ीसा के अंगुल में नालको प्रशिक्षण संस्थान में हुआ है। इसे आईआईएम मुंबई, आईआईएम संबलपुर ने स्थापित किया है। ठीक है, करंट आपकी मार्च अप्रैल की है क्योंकि हम 2024 का करवा रहे हैं। तो यहाँ से केंद्रीय शिक्षा कौशल मंत्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, इसलिए मिलाते रहिएगा नए वाले करंट के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है हरियाणा के हिसार में खोला गया है। अब हम बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष आईसीएमआर केंद्र का शुभारंभ किया है। तो देखिए यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अभी हाल ही में कौन बना है ये बताइएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। और 38वां नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री ने पूरे भारत में 3 CIPET केंद्रों का उद्घाटन किया है। अब ये CIPET केंद्र क्या होते हैं, आप कमेंट में अगर वीडियो देखे हैं तो जरूर बताइएगा। और ये केंद्र कहाँ खुल रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, झारखंड और MP में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए हाल ही में क्या हुआ कि RBI ने इंडोनेशिया के बैंक के साथ लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा जैसे भारतीय रुपया INR और इंडोनेशिया की जो रुपया है IDR के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया है, मतलब मेमोरेंडम साइन किया है कि दोनों अब एक जगह से पैसे को अदला बदली कर सकते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि कलपक्कम में भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना है। भारत जो है रूस के बाद दूसरा देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। दूसरे चरण में प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। अब 41वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, पीयूष गोयल ने किसानों के वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि की शुरुआत की है और इसका लक्ष्य 2047 तक कृषि क्षेत्र को विकसित करने की आधारशिला को बनाना है। तो याद रखिएगा, ई किसान उपज निधि की शुरुआत पीयूष गोयल ने किया था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपकी राष्ट्रीय घटनाक्रम की 2024 की नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जरूर, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।